नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 7 इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चैप्टर 4 का एक्सरसाइज करना है। मतलब चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 4 के एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हम टिक द करेक्ट ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स सी। तो ये हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें है, पहला है द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। पहला वाला ऑप्शन है द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो आज जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन होगा हमारा वाला, ये सेकंड ऑप्शन होगा चार्ट। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। ये हो जाएगा चार्ट। ठीक, इसी तरह से बी है द टाइप ऑफ चार्ट दैट शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू टोटल वैल्यू। तो ये हमारा पाई चार्ट ऑप्शन होगा, हमारा पाई चार्ट। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पाई चार्ट। मैंने पहला लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं और ऑप्शन आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। सी द सेंट्रल एरिया विद इन अ चार्ट एरिया वेयर एक्चुअल चार्ट इज डिस्प्लेड नोन एज, दैट इज प्लॉट एरिया। थर्ड ऑप्शन सी का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्लॉट एरिया। ओके, उसी तरह से डी पर आते हैं। अ टोपोग्राफिक मैप इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ चार्ट। तो ये आपका 3D सरफेस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन 3D सरफेस। नोट करते चलिए आप भी। नेक्स्ट है A text at the top of chart is called। तो चार्ट टाइटल बोलते हैं उसे। सेकंड ऑप्शन ई, चार्ट टाइटल। अब आते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पर। तो सबसे पहला है स्टॉक चार्ट इज आइडियल फॉर ट्रैकिंग द स्टॉक मार्केट एक्टिविटी। ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं पेज नंबर बुक में, आप पीछे पेज नंबर 49 पे इसका ऑप्शन आंसर लिखा भी हुआ है। तो ये ट्रू होगा। सेकंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारा ए ऑप्शन है ट्रू। ये है ट्रू। बी ऑप्शन पे आते हैं। एरिया चार्ट शो द कोरिलेशन बिटवीन टू वैल्यू। तो ये हमारा फॉल्स होगा। सी पर आते हैं। डेटा सीरीज इज अ कैप्शन विच आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ एक्सिस। ये ट्रू होगा। डी पे आते हैं। चार्ट कैन नॉट बी रिसाइज और रिमूव। ये फॉल्स है। चार्ट को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। आते हैं अब ई पर। चार्ट स्टाइल इज यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ चार्ट। ये भी सही है, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks. A chart are made of a variety of elements also called data object। आप चैप्टर की स्टार्टिंग में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बी रडार चार्ट डिस्प्ले डेटा इन कॉन्सेंट्रिक इरेगुलर सर्किल। कॉन्सेंट्रिक
concentric irregular circle. C. Data series is a caption which identify the category of axis. ट्रू है ये, सॉरी अब हम ट्रू फॉल्स में थे. फिल इन द ब्लैंक्स. C. Dash chart has the shape of round pie, that is pie chart. Pie chart. D. Chart dash tells what each data series in your chart, that is legend. And E. Chart style is used to, sorry बार बार मैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे ट्रू फॉल्स चला जा रहा हूँ. डैश आर टीनी वर्ड साइज चार्ट दैट अपीयर इन अ सेल. तो एक सेल में आपको मैंने बताया था स्पार्क लाइन ही एडजस्ट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पार्क लाइन. अब आते हैं मैच द फॉलोइंग. फोर्थ, तो मैच द फॉलोइंग पे है डेटा लेवल, डेटा सीरीज, चार्ट टाइटल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लीजेंड एंड प्लॉट एरिया. चलिए एक एक करके देखते हैं. तो डेटा लेवल क्या होता है? टेक्स्ट होता है दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन. ई. इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा. बी पे आते हैं. बी क्या है हमारा? डेटा सीरीज. तो डेटा सीरीज क्या होता है? That is the data group from which chart is derived. Fifth option. C पे आते हैं. C. Chart title always top of the chart. Fourth option. D. Y axis. Y axis को vertical axis बोलते हैं. और ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन. ई. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है. ये कौन सा ऑप्शन है? सिक्स्थ ऑप्शन. एफ. लीजेंड राइट ऑफ द प्लॉट एरिया. सेवेंथ ऑप्शन. G. Plot area where actual chart is plotted. First option. तो ये आपका मैच में फॉलोइंग हो गया. अब आ गया क्वेश्चन आंसर्स पे. अब आते हैं. तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने अलग से बना के रखा हुआ है. चलिए मैं आपको बताता हूँ. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन अ चार्ट वेयर व्हाट इज द नीड ऑफ चार्ट इन एक्सेल. तो आप चार्ट के फर्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 47 पे. ए है, दैट इज पेज नंबर 47. फर्स्ट एंड सेकेंड पैरा. फर्स्ट और सेकेंड पैरा को आप देख लेंगे. और सेकेंड पैरा में आपको अपीलिंग तक लिखना है. थर्ड लाइन तक लिखना है. अपीलिंग. बी. अब आ जाते हैं बी. कंपोनेंट ऑफ चार्ट, मतलब आपका पूछा है कि एलिमेंट ऑफ चार्ट. तो एलिमेंट ऑफ चार्ट और कंपोनेंट ऑफ चार्ट एक ही है. तो आप कंपोनेंट ऑफ चार्ट में जितने भी कंपोनेंट दिए गए हैं सबके नाम लिख लेंगे. पेज नंबर 49. That is component of chart. सी ऑप्शन पे आता है. नेम ऑल टाइप्स ऑफ एंड एक्सप्लेन एनी फोर. ओके, इसमें दिया हुआ चार्ट के टाइप दिया हुआ. क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ चार्ट. तो उसमें आपको पेज नंबर 47 से लेके 49 तक
नाम सबके लिखने हैं और किसी चार्ट को विथ ड्राइंग एक्सप्लेन करना है। ये है टाइप ऑफ चार्ट। और एक्सप्लेन आपको कोई चार्ट करना है, केवल चार्ट एक्सप्लेन करेंगे ड्राइंग के साथ। एक्सप्लेन एनी फोर विथ ड्राइंग। ओके, अब आते हैं डी पर। ये है आपका पर्पज पूछा है, चार आपके पास चार्ट के टाइप नाम दिए हुए हैं, उनका पर्पज पूछा है। तो कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है और स्टॉक चार्ट है। तो पहला कॉलम चार्ट, तो पेज नंबर 47 में जो लास्ट पैरा में है वो सेकेंड लाइन लिख लेंगे। ओके, लास्ट पैरा से 2 लाइन लिख लेंगे स्टार्टिंग के। दूसरा है पाई चार्ट, सेकेंड। तो पाई चार्ट का पर्पज क्या है, तो वो आपके पास लिखा होगा पेज नंबर 48 में सेकेंड लाइन, चार्ट पाई चार्ट हेडिंग में सेकेंड लाइन। चलिए अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। हमारा जो पर्पज दिया हुआ एरिया चार्ट का पर्पज पूछा। तो एरिया चार्ट का पर्पज भी चार्ट, एरिया चार्ट वाले हेडिंग में फर्स्ट लाइन केवल लिखना है आपको, केवल फर्स्ट लाइन लिखना है चार्ट एरिया हेडिंग में। ये भी पेज नंबर 48 पे है। एरिया चार्ट हेडिंग, फर्स्ट लाइन। और फोर्थ है आपका स्टॉक चार्ट, तो उसमें एक ही लाइन दिया हुआ है, सीधे सीधे आप लिख लेंगे स्टॉक चार्ट के बारे में। पेज नंबर 49। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन ई। तो पेज नंबर 58 पे 2 लाइन लिखा हुआ है, पेज नंबर 58 पे 2 लाइन लिखा हुआ है, उसे ही आपको लिखना है। ये स्पार्क लाइन के बारे में है। तो ये आपका एक्सरसाइज था क्लास 7। तो आप इसका स्नैप भी ले सकते हैं और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो था आज का एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास। अगली क्लास में हम